तो हेलो गाइस। आज देखिए हम ये जो 4044 आईसी होता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ये जो होता है इसका पहचान किस प्रकार से करें कि ये ओरिजिनल है या सही। देखिए आईसी जब भी हम क्या करते हैं अपने एम्पलीफायर में डालते हैं तो ये आईसी हमारा क्या होता है बार बार खराब हो जाता है। तो ये खराब होने का रीजन है कि जो हमारा आईसी होता है वह डुप्लीकेट और सही आईसी न होने के कारण वह बार बार खराब हो जाता है। क्योंकि जब तक आप सही आईसी और ओरिजिनल आईसी नहीं लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, साउंड में भी क्वालिटी नहीं मिलेगा और वो ज़्यादा हीट भी करेगा, जिसकी वजह से हमारा आईसी बार बार जलता है और फूकता है। तो इसी सब के बारे में आज चर्चा करने वाले कि जो ओरिजिनल आईसी होता है उसका पहचान क्या होता है और जो डुप्लीकेट आईसी होता है उसका पहचान क्या होता है, सारा चीज इस वीडियो में आज क्लियर करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिवांशु टेक्निकल चैनल। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप भी समझ सके कि जो ओरिजिनल आईसी और लोकल आईसी होता है उसको किस प्रकार से पहचाना जाता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले हम आपको समझा देना चाहता हूँ कि जो हमारा लोकल आईसी रहता है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले लोकल आईसी जो होता है, जब यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ प्रिंट किया हुआ होता है, कुछ आईसी का नाम, जिस कंपनी का आईसी होगा यहाँ पे उसका लोगो और उसका प्रिंटिंग होगा। तो आप जो प्रिंटिंग को देखेंगे तो प्रिंटिंग अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है और कुछ उसमें लिखावट में कुछ क्लियर क्लियर नहीं है तो समझ जाइए कि वो आईसी हमारा लोकल आईसी है। और लोकल आईसी जो होता है थोड़ा देखने में भी हावला होता है, उसमें कुछ वजन भी नहीं होता है। और जो ये हीटसिंग होता है ये हीटसिंग भी थोड़ा क्या होता है, चौड़ा होता है। और एक चीज होता है कि जो लोकल आईसी 4044 जो लोकल आईसी होता है ये आईसी जब क्या करते हैं कि जब हम उसको यूज करते हैं तो इसमें जब हम सप्लाई देते हैं तो इसमें सप्लाई क्या होता है, हमारा स्टेबल सप्लाई, जो सप्लाई रहता है स्टेबल नहीं रहता है, यानी फ्लक्चुएट करता रहता है। तो फ्लक्चुएट करने के कारण क्या होता है कि ये आईसी हमारा अधिक हीट होता है और हीट होने के कारण क्या होता है हमारा आईसी जल जाता है या शॉर्ट हो जाता है। और एक चीज इसमें और होता है कि ये जो आईसी होता है इस ये लोकल होने के कारण और हावला होने के कारण इसमें क्या होता है कि इस आईसी में मोटे हीटसिंक का उपयोग किया जाता है ताकि हीटसिंक कुछ हद तक इस आईसी को बचा सके। लेकिन ओरिजिनल आईसी में ऐसा नहीं होता, उसमें पतला भी हीटसिंक रहेगा तभी वो अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है। और ये आईसी जो होता है इसमें क्या होता है, ये लोकल आईसी जो होता है इसमें नॉइस आती है और आवाज भी क्लियर नहीं होता है। और जब भी आप खरीदने जाएं तो इस पर क्या करें कि इस पर ध्यान दें, जो हमारा आईसी का लिखावट होगा क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा इसमें वजन भी होना चाहिए। और आईसी जब ओरिजिनल होगा तो इसका कॉस्ट भी थोड़ा महंगा पड़ेगा और जो लोकल आईसी होगा ये थोड़ा कॉस्ट में कम पड़ता है, ये सस्ते दाम का होता है, जिसकी वजह से ये इस प्रकार को देखने के लिए मिलता है। अब चलिए बात करते हैं कि ओरिजिनल आईसी की पहचान क्या होती है। तो ओरिजिनल आईसी में जो हमने पहले आपको बताया कि ओरिजिनल आईसी में क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है ये जो यहाँ पे लिखा गया है, कंपनी का नाम जो भी लिखा गया है वो साफ साफ और क्लियर अक्षरों में यहाँ पे लिखा होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सीडी करते हैं, जो ये हमारा ओरिजिनल आईसी है। और ये हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे सीडी साफ साफ सीडी 44440 कुछ करके लिखा हुआ है। और इसमें थोड़ा इस आईसी की अपेक्षा थोड़ा इसमें वेट भी है। और ओरिजिनल आईसी का आवाज जो होता है बहुत क्लियर होता है। और इसका जो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है 15 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट तक होता है। जब इसमें सप्लाई हम देते हैं तो क्या होता है, ये हमारा सप्लाई क्या होता है उसमें स्टेबल रहता है, किसी भी प्रकार की फ्लक्चुएट या फ्लक्चुएशन देखने के लिए नहीं मिलता है, जिससे हमारा आईसी लॉन्ग लाइफ चलता है। और हीट सिंक इसमें कमजोर भी लगेगा तभी हमारा आईसी ये अच्छा से वर्क करेगा। तो आप जब भी आईसी खरीदने जाए तो आप आईसी को क्या करें कि वहाँ पे जो यहाँ पे आईसी का नाम लिखा गया है वो आईसी देखे कि वहाँ पे धुंधला तो नहीं है और लिखावट तो फ्रेश है और आईसी में थोड़ा वजन भी है। और एक चीज और, इसका असली पहचान जो होता है जब आप आईसी खरीदने जाइएगा तो ये जो आईसी का लैग होता है
ये आईसी का लैग थोड़ा चमकदार होगा। जब जो ओरिजिनल आईसी होगा, ये आईसी के लैग थोड़ा, इसमें शाइनिंग ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, और लोकल में उस प्रकार की शाइनिंग देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज होता है ओरिजिनल और लोकल का पहचान करने के लिए। और अगर ओरिजिनल होगा तो उसका प्राइस भी कुछ ज्यादा होगा, और लोकल होगा तो उसका प्राइस थोड़ा कम होगा। तो आप जब भी खरीदे तो ओरिजिनल आईसी ही खरीदे, ताकि क्या होगा, आईसी हमारा लॉन्ग लाइफ चलेगा, किसी भी प्रकार का उसमें समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगा। और हमारे हिस्से वहाँ पे थोड़ा कमजोर भी रहेगा, तो हमारा ये आईसी क्या होता है उसको झेल लेता है। और हमारा आईसी क्यों झेल लेता है, क्योंकि इसमें एक खास चीज है कि इसका जो पावर वोल्टेज होता है ये फ्लक्चुएशन नहीं करता है। यानी वोल्टेज होता है स्टेबल रहता है, अप डाउन नहीं करता है। लेकिन लोकल आईसी में क्या होता है कि वोल्टेज अप डाउन करता है, जिसकी वजह से हमारा आईसी क्या होता है, ओवर हीट होता है। अब जब ओवर हीट होगा तो हीट से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, आईसी ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। और वही ओरिजिनल आईसी में उस प्रकार का समस्या नहीं होता है। ये जो होता है हमारा क्या करता है, ये वोल्टेज को स्टेबल रखता है, और स्टेबल रखने के कारण क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तब हमारा ये आईसी क्या कर देगा, उस अगर यहाँ पे हीट सिंक कमजोर भी लगेगा तो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये हमारा आईसी सुरक्षित रहेगा। तो कुछ इसी प्रकार से इसमें क्या होता है, आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। और ओरिजिनल आईसी में नॉइज भी नहीं आती है, और इसमें बास बहुत तगड़ा रहता है, बास जो होता है बहुत स्ट्रोंग रहता है। और लोकल आईसी में बास उतना स्ट्रोंग नहीं रहता है, और इसमें नॉइज भी देखने के लिए मिलता है, बट इसमें नहीं मिलता है। इसलिए आप जब भी यूज करें तो ओरिजिनल आईसी ही यूज करें, ताकि कस्टमर का जो हो, आपके पास बार बार कंप्लेन ना आए कि आईसी बार बार खराब हो जा रही है। बार बार आईसी खराब होने का यही कारण होता है, 2 नंबर आईसी लगाना। अगर 2 नंबर आईसी लगाइएगा तो बार बार खराब होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।